Okay, so good afternoon, class. Let's start with our today's topic. First is terminating decimals, and next is non-terminating decimals. Terminating decimals क्या होते हैं? Terminating decimals are basically those decimals जो एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 2. तो एज वी नो 2 1 ज़ा 2, देन हमारे पास 3 माइनस 2 में कितना बचा है 1. तो हमने डेसिमल लगा के 0 पुट अप किया, तो वी नो 2 5 ज़ा 10. यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया. तो इसका मतलब डेसिमल भी यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसके आगे तो अब कुछ आएगा नहीं. एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर 1.5. तो सच काइंड ऑफ डेसिमल्स आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. इसी को उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल्स जो कि टर्मिनेट नहीं होते या कह सकते अपन ख़त्म नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 3. अब हमें पता ही ऐसे तो डिवाइड होएगा नहीं, तो पहले ही हमने एक डेसिमल पुट अप किया, तो यहाँ पे 0 आ गया. देन 3 6 ज़ा 18. हमारे पास क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर 2. अगेन पॉइंट तो हमारे पास लगा ही हुआ है, तो हमने दोबारा 0 पुट अप किया, तो दोबारा 20 बन गया. देन अगेन 3 6 ज़ा 18. अगेन फिर हमारे पास रिमाइंडर 2 बच गया. देन अगेन हमने 0 पुट अप किया, देन अगेन 3 6 ज़ा 18. सो इन दिस वे 6 6 6 एंड फर्दर मोर 6 विल कम. सो एज we can say that all these 6 they are repeating. So such kind of decimals are known as non-terminating decimals. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.66 बार, या ये भी लिख सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि ये 6 ही वापस रिपीट होएगा. ये चाहो तो 2 6 लगा के भी बार लगा सकते हो. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर टू आवर थ्योरम. Theorem 3. Let x be a rational number whose decimal expansions terminate. Then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime, and the prime factors of q is in the form of 2 to the power n, 5 to the power m, where m and n and m are non-negative integers. तो कुछ नहीं है, थ्योरम बस इतना बोल रहा है कि आपके पास कोई भी एक नंबर है x, जिसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है, और उसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग रहेगा. उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट. सो वो बोल रहा है जिसका जो उसका जो एक्सपेंशन रहेगा, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग रहेगा. तो अब हमको पता, हमने अगर इसको रेशनल नंबर सपोज किया है, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वी नो p एंड q बोथ विल बी को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि रेशनल नंबर है. नाउ द थ्योरम सेज प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. अगर आपके पास कोई नंबर है जिसको आपने रेशनल नंबर सपोज किया है, और p अपॉन q के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, और p और q उसके को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो जो q है वो इस फॉर्म में शो होना चाहिए. मतलब 2 to the power n, 5 to the power m, जिसमें n और m रहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 3 अपॉन 10, तो p हो गया मेरे पास 3, q हो गया मेरे पास 10. तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5. आ गया ऐसा. अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2 की तो कोई पावर नहीं है, तो कितनी वैल्यू होगी n की 1. ऐसी 5 की भी कोई पावर नहीं है, तो m की वैल्यू भी कितनी होगी 1. तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1. So this is the only thing which theorem 3 says. So let's start with our exercise 1.4, question number 1. Exercise 1.4, question number 1. Question number 1 says, without actual performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal or a non-terminating repeating decimal expansion. मतलब ये हमें रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. सो लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 13 upon 3125.
सो व्हाट वी विल डू, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 5 5 5 5 5, ठीक है, 5 5 आएंगे। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ऐसे, इन दिस वे इफ वी टेक आउट द प्राइम फैक्टर्स, सो 5 5s विल कम। तो हमने ये 5 5s लिख लिए हैं। तो 5 तो हमें दिख रहे हैं बट हमें 2 नहीं दिख रहा, यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है। तो हम इसको 5 5s को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 5, 5 5s को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 to the power 5। बट अगर एक भी 2 नहीं दिख रहा है तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को हम लिख देते हैं 2 to the power 0, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, तो हमने क्या लिखा 2 to the power 0। तो which is what we will write in the form which is of the form 2 to the power 0 multiply by 5 to the power 5। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में ब्रेक तो कर लिया है, 2 to the power n 5 to the power m, 2 to the power n 5 to the power m। अब अगर ये इस फॉर्म में ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर 13/3125 has a terminating decimal expansion. Again I am repeating, therefore 13/3125 has a terminating decimal expansion। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको एक रीज़न मेंशन करना होगा, बिकॉज q इक्वल्स टू 2 to the power n मल्टीप्लाई बाय 5 to the power n, दिस थिंग। q हमारे पास क्या है 3125 q। टेक अ स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay, now let's start with question number 2. Question number 2 says, write down the decimal expansions of those rational numbers in question number 1 which have terminating decimal expansions. क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने देखा है इसमें जिन जिन नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जिन जिन नंबर्स के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं उनका हमें यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, उनका यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट 13/3125 हमें पता है इसी का आ गया था हमारा, ये टर्मिनेटिंग था। सो अब इसको चेक करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट 13/3125। अब मुझे ये पता है मेरे पास q की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3125। इसको मैं ब्रेक करूँगा, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा तो व्हाट आई विल गेट 5 5s। तो मेरे पास आ गया 13/5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 5। अब एज वी नो इस एक्सपेंशन में मुझे यहाँ पे कहीं भी 2 नज़र नहीं आ रहा, इस एक्सपेंशन में मुझे यहाँ पे कहीं भी 2 नज़र नहीं आ रहा। तो व्हाट आई विल डू, मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। बट सिर्फ अकेले 2 से नहीं होगा, किससे होगा, हमारे पास यहाँ 5 कितने थे 5 थे, तो 2 भी कितने हम यूज़ करेंगे 5 2 यूज़ करेंगे। सो व्हाट वी विल राइट, मल्टीप्लाई 2 to the power 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 5 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 5 थे। सो आई हैव ओवर हियर मल्टीप्लाइड 2 to the power 5 in numerator also and 2 to the power 5 in denominator also। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 5। अब 2 to the power 5 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो what I'll get is 32, और यहाँ पे इसकी पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है। तो कैन आई राइट इट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होल टू द पावर 5, दोनों को साथ में लिख के टोटल पावर लगा दिए 5। अब 5 2 as we know is 10, तो over here I have written 13 multiplied by 32 upon 10 to the power 5। अब 13 multiplied by 32 is 416 and 10 to the power 5 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज़ द आंसर विच आई गेट 1 लाख। अब as we know how many zeros are there 1 2 3 4 5, तो ये सब zeros हम ऊपर न्यूमरेटर में चढ़ा देते हैं। Again we will count the number of zeros 1 2 3 4 5,
तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हुई न्यूमरेटर में 3, बट ज़ीरोस कितने हैं 5। तो लेट्स चेक क्या होएगा। फर्स्ट ज़ीरो, सेकेंड ज़ीरो, थर्ड ज़ीरो, अब फोर्थ ज़ीरो आ गया, फिफ्थ ज़ीरो आ गया, 5 ज़ीरोस हो गए। उसके बाद हम डेसिमल पुटअप कर देंगे और ज़ीरो लगा देंगे। सो दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर योर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर 13/3125. Take a screenshot or pause the video and note it down. The remaining parts are homework. That's all for today. Thank you.